जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के मॉक टेस्ट नंबर 17 में मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा यहां पर रद्द हो गई है और अभी आपको यहां पर मिलने वाला है सेकंड अटेम्प्ट। तो सेकंड अटेम्प्ट के मद्देनज़र आपके लिए यहां पर एक बार फिर से मॉक टेस्ट का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान जो हमारे मॉक टेस्ट थे वो अब तक चेक नहीं किए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको लगभग 16 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्लीट भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो जल्दी से जाकर उनको चेक करें। तो चलिए बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। तो स्पेशली आज के मॉक टेस्ट जो है वो बेस्ड है जनरल साइंस प्लस जीके के ऊपर, जिसमें आपको कुल मिला के 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और टारगेट आप लोगों के लिए जो हमने सेट किया है वो 25 प्लस का किया है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट है वो आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ये मॉक टेस्ट खत्म होगा उसके बाद जो आपका स्कोर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर शेयर करेंगे। बाकी यदि जो क्वेरीज है उसको भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आई रिपीट वंस अगेन, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण, यानी कि एसिड रेन के कारण संगमरमर का खराब होना ही मार्बल कैंसर है। और अम्लीय वर्षा का कारण कई बार पूछा जाता है, तो वो रहता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या करेगा? जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा तैरता हुआ जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? आई रिपीट वंस अगेन, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर जब भी बंद किया जाता है तो जो मेमोरी है उसके कंटेंट क्या हो जाते हैं भाई? नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है? आई रिपीट वंस अगेन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 8, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? जल्दी से आंसर इसका आप टिक करें। तो राइट आंसर जिसने भी इसका किया था ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा, दैट इज लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9, काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत कहा जाता है वो मौत जो किसकी वजह से होती है? प्लेग की वजह से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मां का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, मां का दूध जो है बच्चों को जो है मैक्सिमम सारे जो उसके आहार चाहिए सारा चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। यानी कि माँ के दूध में हर चीज़ होती है लेकिन एक चीज़ का अभाव रहता है, तो कौन सी वो चीज़ है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, आयरन, यानी कि आयरन की कमी माँ के दूध में रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लब डब जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है हृदय की क्रिया के कारण। ठीक है, या पूछा जाता है हृदय कैसी ध्वनि पैदा करता है? तो करता है लब डब। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है भाई? राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आई रिपीट वंस अगेन, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स का जो संबंध है वो है शिशु रोग से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है एक इमारत में ईंटें जीवों से किसके समान है? आई रिपीट वंस अगेन, एक इमारत में बोलता है जैसे ईंटें संबंधित है, उसी तरह जीवों में
किसके समान है, तो कोशिकाओं के समान है, क्योंकि जो इमारत बनती है वो ईंटों से बनती है, तो कोई जीव बनता है वो किससे बनता है, मेन कोशिकाओं से मिलकर वो बनता है। नेक्स्ट इज प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। आई रिपीट वंस अगेन, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है, लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। शतरंज का जो जन्मदाता देश है वो है भारत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है, जल्दी से राइट आंसर इसका टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। और यहाँ से कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें श्रीहरिकोटा पूछा जाता है, या श्रीहरिकोटा रेंज पूछा जाता है, या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज पूछा जाता है, तो सारे के सारे क्या है, एक ही चीज़ है और कहाँ स्थित है भाई, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा का नाम बदल के रखा गया था सतीश धवन केंद्र। अब सतीश धवन कौन थे, तो सतीश धवन जो है इसरो के पूर्व प्रबंधक थे, और 2002 में जो है मरणोपरांत जो है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था जी, सतीश धवन केंद्र रख दिया गया था। और किसकी ये है भाई, इसरो से संबंधित है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। यहाँ से जो है सैटेलाइट्स जो है क्या की जाती है, लॉन्च की जाती है। और कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है दार्जिलिंग जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग जिला भारत के किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी। आई रिपीट वंस अगेन, खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किस सिख गुरु ने की, तो सिखों के टुल कितने गुरु रहे, 10 गुरु रहे हैं। पहले गुरु की बात करें तो पहले जो इनके गुरु रहे वो रहे गुरु नानक देव, और लास्ट जो गुरु थे इनके वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो की थी श्री गुरु गोविंद सिंह, यानी कि जो अंतिम और 10वें जो गुरु थे सिख समुदाय के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो है वीणा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। भारत में जो पहली बिजली की जो ट्रेन है वो चली थी 3 फरवरी 1925 को, राइट आंसर 1925। भारतीय थल सेना का सेना प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय थल सेना के 29वें जो है सेना अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर थल सेना अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो थल सेना अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहता है वो 3 वर्ष का रहता है, या फिर 62 वर्ष की उम्र में इनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो हाथी जो पाया जाता है या हाथी के लिए जो फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है भाई, कर्नाटक में है। और यहाँ पर काजीरंगा से भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है गैंडे के लिए, खासकर एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाथी के लिए। चले बढ़ते हैं 24 की तरफ, जो कि है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए आपको आइडिया लग ही गया होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इज तुर्की। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो देखिए अगर हम बात करें एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, 360। तो 1 घंटे में कितने घूमेगी भाई, 360/24। तो इसको अगर आप काट लें तो काटने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है भाई, 15 डिग्री। चले बढ़ते हैं 27 की तरफ, जो कि है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन दे के आपको आइडिया लग सकता है यदि आप थोड़ा सा इस पर अपना फोकस करें। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक जो राज्य है वो है गुजरात, क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी ने जब नमक के ऊपर कर लगाया गया था तो नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, जिसे हमने दांडी यात्रा या दांडी मार्च इसको कहा।
जो साबरमती से दांडी नामक स्थान तक चली थी। ठीक है, तो कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा नमक कहाँ है भाई? गुजरात में। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं 28 की तरफ, जो कि है बांटड़ा लोक नाटक है। जो बांटड़ा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाटक है? तो वो है बिलासपुर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि है दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? आई रिपीट वंस अगेन, दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 52वां। ठीक है, और कब ये लागू हुआ था? 1985 में जो है दल बदल कानून जो है शुरू किया गया था 52वां संविधान संशोधन के दौरान। चले बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, और यहाँ पे जो सीमाओं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुलिस परीक्षा में। ठीक है, और आपको करना क्या है? एक तो इसका राइट आंसर बताना है, साथ ही साथ आपको बताना है जो जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिलहाल आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही हम आप लोगों के लिए कंप्लीट 80 नंबर का मॉक टेस्ट लेकर आएँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।